सो वेलकम बैक टू फ्रंट एंड बड़ी। तो हेलो सीएसएस के चाहने वालों, स्वागत है आपका एक नई और वीडियो में। तो चलिए आज इस टारगेट को हम बनाएंगे थोड़ा सा इजी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑलरेडी डिव है, जिस डिव को मैं यहाँ पे आज एक नाम दूंगा क्लास का, और इस क्लास को मैं एक नाम देता हूँ कि एक शेप है ये, ठीक है। इसके अंदर आज मैं स्पैन टैग का यूज करने जा रहा हूँ। अब स्पैन टैग होता क्या है? स्पैन टैग जो होता है वो यूज होता है हमारा किसी लाइन में किसी पर्टिकुलर चीज को, स्पेसिफिक जो चीज होती है, स्पेसिफिक टाइटल टेक्स्ट जो भी होता है उसको स्टाइल करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 5 स्पेल टैग का यूज़ कर लिया है, जिसको यूज़ करूँगा मैं इसके जो बनाने के लिए। और अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, और सबसे पहले बॉडी से स्टार्ट करूँगा, और हमेशा की तरह मैं बॉडी को सबसे पहले दूँगा बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड यहाँ पे हमारा हो जाएगा चेंज। आज मैं बॉडी के साथ कुछ और भी चीज़ें करने वाला हूँ। आज मैं यूज़ करूँगा ग्रिड का। अब ग्रिड बेसिकली क्या होता है? ग्रिड एक डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है, जो कि हमारे ग्रिड हमारा क्या करेगा बेसिकली? ग्रिड जो है कि हमारा जितना भी बॉडी के अंदर कंटेंट होगा ना, उसको बिल्कुल सेंटर कर देगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि डिस्प्ले ग्रिड, और जो प्लेस आइटम रहेगा वो रहेगा इसका सेंटर, ठीक है। और इसको भी हाइट दे दूंगा मैं जरा सा आज 100 bh की हाइट। और 100 bh हाइट बोलने के बाद अपनी बॉडी को, अभी तक बॉडी को मैं ये सारी प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, और यहाँ पे बॉडी को इतनी प्रॉपर्टी देने के बाद जो मेरा डिव है, अब मैं डिव की ओर थोड़ा सा मूव करूंगा। तो सबसे पहले मैं डिव को यहाँ पे यहाँ पे डिव की जगह हम लिखेंगे शेप, क्योंकि हमने ऊपर क्लास नेम यूज करा है। और अब मैं बनाऊंगा शेप के अंदर सीएसएस वेरिएबल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वेरिएबल भी होते हैं और सीएसएस के अंदर वेरिएबल होते हैं, तो आज इनको बनाएंगे। तो सीएसएस के अंदर कोई भी वेरिएबल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाइफन हाइफन डब्ल्यू। जैसे कि मैं डब्ल्यू यहाँ पे वेट के लिए ले रहा हूँ, और आप कुछ भी नाम ले सकते हो अपने उसके अकॉर्डिंग, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। और हाइट और विड्थ को मैं यहाँ पे दे दूंगा, और गैप भी ले लेते हैं, और गैप भी यहाँ पे मैं दे दूंगा 20 पिक्सल का, ठीक है। यहाँ पे मैं 3 वेरिएबल बना चुका हूँ अपने शेप के अंदर। अब मैं यहाँ पर एक चीज करूंगा, यहाँ पे मैं पोजीशन सबसे पहले दूंगा रिलेटिव, ताकि हमारा जो इसके अंदर का कंटेंट रहेगा वो ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। और विड्थ, अब देखो विड्थ कैसे देनी होती है। विड्थ में दूंगा, अब मैं विड्थ इसको बोलूंगा कि वेरिएबल ले ले मेरा, और वेरिएबल जो मेरा लेगा तू ये डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पे मेरी विड्थ अप्लाई हो चुकी होगी, जो भी वैल्यू मैंने इसके अंदर दी है डब्ल्यू के अंदर, तो डब्ल्यू के अंदर मैंने पिक्सल लिखना भूल गया हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरा ये अप्लाई हो चुका होगा। मैं हाइट यहाँ पे बोलता हूँ, और हाइट जो मैं बोलता हूँ इसकी 180 पिक्सल के समथिंग। मुझे 180 पिक्सल की हाइट चाहिए, 20 नहीं चाहिए अभी फिलहाल। 20 में यूज करूंगा स्पैन के लिए, ठीक है। स्पैन जो मेरा टाइगर रहेगा उसके लिए मैं हाइट 20 यूज करूंगा। बाकी ये मैं बॉडी के लिए 180 की जो मेरा डिब रहेगा उसके लिए मैं हाइट ले रहा हूँ। हाइट विड्थ देने के बाद यहाँ पे मैं दूंगा बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड यहाँ से मैं कलर पिक करके यहाँ पे बैकग्राउंड दे देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, जैसे कि यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड वगैरह ले लिया है, लेकिन ये अभी भी जगह पे नहीं है। तो इसको जगह पे लाने के लिए मैं जाऊंगा बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर जाके मैं यहाँ पे बोलूंगा मार्जिन। अरे, 2 बारी लग गया। तो यहाँ पर मैं बॉडी के अंदर मार्जिन दूंगा, तो मैं मार्जिन यहाँ पे दूंगा 0 0 टॉप लेफ्ट राइट से मुझे 0 चाहिए, मुझे चाहिए आई मीन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से मुझे 0 चाहिए। मैं लेफ्ट से इसको दूंगा, और लेफ्ट से मैं यहाँ पे दूंगा माइनस, क्योंकि मुझे इसको पीछे लेके आना है। तो यहाँ पे मैं दूंगा 35% आई थिंक, ठीक है। 34 हो गया है, 35% इसको राउंड फिगर वैल्यू लेता हूँ, और ठीक रहेगा एक तरीके से। ओके, ये मेरे इतना जगह पे आ चुका है। अब मैं यहाँ पे आऊंगा दोबारा से, और बैकग्राउंड देने के बाद इतना हमारा ये जो शेप के अंदर मैंने यहाँ पे लिया है, बैकग्राउंड देने के बाद इतना मेरा काम हो चुका है। अब मैं जो टारगेट करूंगा, अब मैं स्पैन को टारगेट करूंगा। अब देखो, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि जो मेरा रहेगा डॉट शेप के अंदर जो मेरा स्पैन है, ठीक है, जो शेप के अंदर मेरा स्पैन है उसकी पोजीशन कर दो एब्सोल्यूट। ओके, यहाँ पे आप लोगों को दिखना चाहिए, यहाँ पे पोजीशन कर दो उसकी एब्सोल्यूट। और जो भी उसकी लेफ्ट से उसको, मतलब लेफ्ट से उसको जैसे हम मार्जिन देते हैं ना, तो पोजीशन में हम डायरेक्ट लिखते हैं, बिना मार्जिन के डायरेक्ट लिखते हैं टॉप लेफ्ट, और इस तरीके से डायरेक्ट वैल्यू देते हैं राइट बॉटम। तो वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली अपना प्लेस हो जाता है। तो मैं लेफ्ट से इसको 100% बोलता हूँ, और लेफ्ट से 100% बोलने के बाद मैं यहाँ पे इसको विड्थ दूंगा, और विड्थ का मैं यूज करूंगा जो मैंने वेरिएबल लिया था, इस वेरिएबल का यूज करूंगा मैं यहाँ पे विड्थ के लिए। और इतना कुछ मेरा हो चुका है। अब मैं यहाँ पे हाइट के लिए वेरिएबल का यूज करूंगा, जो मैंने एच का वेरिएबल बनाया था हाइट के लिए, वो मैंने बेसिकली इसी के लिए बनाया था। हाइट विड्थ देने के बाद इनको यहाँ पे बैकग्राउंड भी देना चाहिए, ताकि हमें दिखना भी तो चाहिए कि कैसे कुछ चीजें हो रही है। ओके, ये देखिए हमारा बिल्कुल ये परफेक्ट अपनी जगह पे आ चुका है। तो इसी तरीके से अब अपने को सारे के सारे जितने भी स्पैन टैग है ना, सबको टारगेट करके सबको डिजाइन करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास है 5, ठीक है, 5 स्पैन टैग है। तो यहाँ पे स्पैन टैग को कैसे टारगेट करेंगे? हम बोलेंगे डॉट शेप, और शेप के अंदर जो मेरा स्पैन है, और यहाँ पे इसको स्पैन को मैं बोलूंगा जो मेरा एनथ चाइल्ड है, और इस एनथ चाइल्ड को मैं दे दूंगा 1। अब जो इसके पहले नंबर पे आएगा ना, पहले नंबर पे जो स्पैन टैग होगा उसको फर्स्ट ये टारगेट करेगा। अब मैं फर्स्ट उसको टारगेट करने जा रहा हूँ। अब मैंने ब्रैकेट्स खोले, मैं इसको बोलूंगा कि जो मेरा टॉप से लेगा तू,
इसको मैं डायरेक्ट मार्जिन वगैरह दूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे हाइट और विड्थ जो कि पूरे स्पैन को दिया, तो सारे इस पे अप्लाई होगी। अब मैं बस इनको टारगेट कर रहा हूँ 1 2 3 से, नंबरिंग से, एन स्टाइल से। बाकी इनकी हाइट और विड्थ जितनी भी है बैकग्राउंड से लेकर सब मैंने ऊपर सेम स्पेन में दिया है। ठीक है, अब मेरे को ईजी हो जाएगा। अब मैं टॉप से इसको 0 रखता हूँ और मैं सेम इसी तरीके से दूसरे को टारगेट करूंगा, शेप, स्पेन, और स्पेन जो मेरा एन चाइल्ड सेकंड होगा। अब देखो सेकंड होगा ना, सेकंड को मैं टॉप से थोड़ा सा नीचे ले आऊंगा 40 पिक्सल के समथिंग, तो ये मेरा देखो किस तरीके से आ गया। इसी तरीके से मेरे को यहाँ पे सारे शेप को सारे शेप के जो जितने भी मेरे स्पैन है इनको टारगेट करना है। यहाँ पे मैं तीसरे को बोलता हूँ, यहाँ पे मैं तीसरे को टॉप शेप बोलता हूँ 50 पिक्सल के समथिंग। ओके, और इसी तरीके से मैं शेप, पेन, एनथ चाइल्ड, एनथ चाइल्ड 4 को बोलता हूँ कि टॉप से 120 पिक्सल ले ले, और इतना काफी रहेगा। अब जो मेरा लास्ट बचा है स्पेन का जो एनथ चाइल्ड है, फिफ्थ वाला, ठीक है, फिफ्थ वाला है, उसको मैं बोलूंगा टॉप से ले ले 160 पिक्सल के अराउंड। ठीक है, देखो इतना यहाँ पे मैं कर चुका हूँ। अब अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे स्पेन और एनन चाइल्ड लिखता हूँ तो वो डायरेक्टली सबको एक ही साथ, अरे लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत हो चुकी है। जो मेरा शेप है और उसका जो स्पैन टैग है पांचवा, वो अप्लाई नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अपने को देखना है क्यों अप्लाई नहीं हुआ है। यहाँ पे मैंने 5 स्पैन टैग लिए हैं कि नहीं, सबसे पहले मैं काउंट करूंगा 2 3 4 5। ओके, 5 के 5 ठीक है, और मेरे को लगता है टाइपो मिस्टेक हुआ है। शेप, स्पैन और अनंत चाइल्ड, नहीं ठीक है। ओके ओके ओके, देखो मैंने ब्रैकेट के अंदर ही ये लिख दिया जिस वजह से मेरी दिक्कत आ रही थी। ठीक है, तो लिटिल लिटिल बिट जो टाइप ऑफ मिस्टेक होती है तो वो होती है। इस तरीके से मैं यहाँ पे इस टारगेट को जो है कि आज पूरा का पूरा इसको सॉल्व कर पाया हूँ। इसको करते हैं सबमिट और देखते हैं कितना कुछ बना पाए हम इसको। थोड़ा सा ठीक था, कॉम्प्लिकेट था, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी बस। और यहाँ पे सबमिट हो जा। ओके फैंटास्टिक, 100% इसको मैच कर चुके हैं। तो आज के लिए ये डिजाइन काफी था। के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए फ्रंट एंड बॉडी के साथ।